परम पूजनीय दामोदर बाबा, इस मंच के मंचाध्यक्ष बंशीधर तिवारी बाबा, इंसानियत जिंदाबाद के प्रणेता हमारे विवेकानंद तिवारी जी, आज इनका नाम लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के इनके अवसर पे इनको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस सारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय सूरज भान दादा, और इस पूरे समारोह के प्रणेता कहें या कर्ता धर्ता और आगे बढ़ के सब लोगों का दिल जीतने वाले माननीय एमएलसी श्री सच्चिदानंद राय जी, और इस मंच पे मंचासीन सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हाथ जोड़ के करबद्ध प्रणाम, नंदन अभिनंदन। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के बारे में पूर्व के कई वक्ताओं ने लगभग सारी बातें कह दी। कहने के लिए बहुत चीज़ नहीं है। कुछ बातें जो मुझे शायद उनके बारे में ऐसा लगा जो आज से एक सप्ताह पहले शायद मुझे भी नहीं मालूम था, वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में बता सकूँ। जब आज हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी सशक्तिकरण के सबसे पहला जिसने दीप जलाया, वो दीप जलाने वाले कोई और नहीं, भगवान परशुराम ही थे। और इसीलिए आज हमारी संस्कृति में जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो सभ्यता है, जो हमारे आज इस बात को लेके चला जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, इसका सारा श्रेय भगवान परशुराम को जाता है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है भगवान परशुराम के बारे में कि उन्होंने जो गांव, पूरे भारत प्रखंड में जो ये गांव बसे, उस गांव को बसाने का श्रेय भगवान परशुराम को ही जाता है। कोंकण, गोवा से लेके और उत्तरी छोर तक जितने गांव बसे, उस सारे गांव को बसाने का श्रेय भगवान परशुराम को जाता है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी बात, मार्शल आर्ट के बारे में कहा जाता है। आज के समाज में जो मार्शल आर्ट कहा जाता है, जिसको दक्षिण में कलरीपयट्टू कहा जाता है, उसकी उत्तरी शैली वदक्कम कलरी होता है। इस वदक्कम कलरी जिसको आज मार्शल आर्ट का रूप दिया गया है, इसके प्रणेता भी भगवान परशुराम ही थे। ये तीन चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो शायद मेरे लिए भी अनोखी थी, और इस सभा को भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये तीन चीज़ें ज़रूर जानें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच के माध्यम से आज दो चीज़ें तो सामने में, भगवान परशुराम की चीज़ें जो सामने में दिखी, वुमेन एम्पावरमेंट की, इस मंच पे नारी सशक्तिकरण को भी हमने देखा, और माननीय श्री सच्चिदानंद राय जी के माध्यम से जो परशुराम मंदिर और राम दरबार जो बनने जा रहा है, वो कहाँ बना? किसी शहरी क्षेत्र में इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने उसी परशुराम जी के नारे को आगे बढ़ाया कि गांव को आगे बढ़ाना है। गांव जब हमारा आगे बढ़ेगा तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। सो ये दोनों चीज़ें चरितार्थ होती है इस मंच के माध्यम से। और मैं इसी तीन चीज़ को चरितार्थ करते हुए जो इनका गांव का बात था, उसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर ये मंच से, मैं नहीं जानता कि ये कितना आगे चरितार्थ हो पाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो ये आज भव्य समारोह हुआ, तो अगर ये गांव के लोग चाहें तो इस गांव का नाम आगे चल के परशुरामपुर भी रखा जा सकता है। ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी जो गांव के लोग हैं, यही इसके धरोहर हैं, यही जानते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के बाद मैं आप सब लोगों को एक चीज़, जिस प्रोफेशन से मैं आता हूँ, कैंसर, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग सजग हों, क्योंकि कैंसर बीमारी लाइलाज नहीं है। कैंसर का इलाज संभव है अगर हम पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज में कैंसर की बीमारी को पकड़े। सिर्फ चौथा स्टेज ऐसा होता है जहाँ बीमारी का इलाज संभव नहीं हो पाता है। तो अगर हम जागरूक होंगे
अगर एक आदमी जागरूक होगा तो समाज जागरूक होगा, और समाज जागरूक होगा तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और इसी नारे के साथ मैं चलता हूँ, कैंसर हारेगा, बिहार जीतेगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। समिति की तरफ से मुझे बुलाने के लिए, इस मंच पे बोलने के लिए, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सब लोग दोनों मुट्ठी बांध के बोलें, जय श्री राम।